सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहरदाबाद के नवाही इलाके नागोल की एक होटल की लिफ्ट टूट कर गिर गई। ये होटल अलकापुरी चौराहे के करीब वाक़ है, जिसका नाम किनारा ग्रैंड होटल बताया गया है। इस वाक़े में 8 अफराद जख्मी हो गए। ये लिफ्ट होटल के पार्किंग इलाके की चौथी मंजिल से टूट कर गिर गई। इस वाक़े में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब होटल में एक मंगनी की रस्म हो रही थी। इस वाक़े के साथ ही लिफ्ट में मौजूद अफराद ने चीख पुकार शुरू कर दी, जिस पर लिफ्ट से काफ़ी जदोजहद के बाद उनको निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया। नागौल पुलिस ने इस खुसूस में मामला दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जिले के बी आसिफाबाद के देही गांव मंडल एग्रीकल्चरल ऑफिसर वंशी कृष्णा ने एक शिकायत कुरिंदा से 38,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी ओहदेदारों को रंगे हाथों पकड़े गए। एसीबी ओहदेदारों ने कुछ वक्त के बाद मीडिया को तफसीलात बताने का ऐलान किया। एसीबी ओहदेदारों की जानिब से इनके सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात भी जारी है। यूसुफ अहमद खान साबिक़ ZPTC की दुख्तर नेक अख्तर का अक़द मसूद विंटेज पैलेस मॉल का नाला हैदराबाद में मोहम्मद नदीम खान सिविल इंजीनियर फर्जन जनाब सलीम खान ताजिर से अंजाम पाया। महफिल अक़द में सियासी क़ायदीन, ताजीन, दोस्त अहबाब की कसी तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद अनीस अहमद खान ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया। मोहम्मद जीशान अली यूथ लीडर कांग्रेस, मोहम्मद जाहिद अली NRI, सैयद जलील अजहर सियासत स्टाफ रिपोर्टर, किरण कुमार स्टेट कमिश्नर ऑफ पुलिस, M A हमीद रियल एस्टेट, एजाज अली एजुकेट, मोहम्मद सुल्तान अली, मोहम्मद अफान अहमद खान भी देखे जा सकते हैं। अमजद खान और मजहरुद्दीन सियासत ने भी शिरकत की। जिले के बी आसिफाबाद के SFI ईस्टर्न यूनियन डिस्ट्रिक्ट नायब सदर साई कुमार ने अपने हमरा ईस्टर्न यूनियन कायदी नितेश तिकान के साथ मिलकर प्रेस मीट से खिताब करते हुए साई कुमार ने कहा, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर्चों की जांच पड़ताल के दौरान की गई गलतियों की वजह से नुकसान उठाने वाले के साथ इंसाफ करते हुए बगैर फीस के वसूली के पेपर रिवलेशन का मुतालबा किया, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट के तालिब इल्मों को काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही है। इसीलिए हुकूमत और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रियासती जिम्मेदारों को चाहिए कि इंटरमीडिएट पेपर के रिवलेशन की फीस ना लेते हुए दोबारा पेपर रिवलेशन करने का मुतालबा किया ताकि इंसाफ हो सके। नए फौजदारी क़वानीन के ताल्लुक से मालूमात ज़रूरी है। जगतियाल जिले एडिशनल SP श्री विनोद कुमार का पुलिस अफसरान के साथ इजलास से खिताब। जिले एडिशनल SP मिस्टर विनोद कुमार ने कहा, पुलिस अफसरान और अमले को नए फौजदारी क़वानीन के बारे में जानना चाहिए जो कोई जुलाई से नाफिज होंगे। आज जिले SP सनप्रीत सिंह की हिदायत पर IPS ने जिले पुलिस हेडक्वार्टर में नए क़वानीन के बारे में आगाही और तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर एडिशनल SP ने कहा, 3 नए नाफिज करदा क़वानीन इंडियन लॉ कोड, इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023, ये तीनों क़वानीन 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल हो जाएंगे। जिले जगतियाल एग्रीकल्चर महकमे पुलिस ओहदेदारों ने खाद और तुखम बीज की दुकानों की तलाशी ली। जिले जगतियाल महकमे ज़राअत के अफसरान और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर जिले में ओल्ड बस स्टैंड में खाद और तुखम बीजों की दुकानों का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर DSP जगतियाल रघुचंद्र और दीगर पुलिस ऑफिसर के अलावा फूड इंस्पेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिसर और दीगर ने स्टोर्स में मौजूद स्टॉक, सेल्स की रसीदें, मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह चेक किया। दुकानदारों से हर खरीदार को खरीदारी पर रसीद देना जरूरी करार दिया। जगतियाल जिले में सब्ज रोटी खाद के जबरदस्त मांग। जैसे जैसे बारिश का मौसम करीब आ रहा है, फसल के लिए किसान सब्ज खाद के लिए कतार में खड़े होकर खाद हासिल कर रहे हैं। जिले जगतियाल के मंडाल मलियाल के नौकापली में किसानों ने खाद के लिए कतार में खड़े होने की वजह से आधार कार्ड और पासबुक की ज़ेरॉक्स लगा दी है। कतार में खड़े हैं क्योंकि वो परेशान हैं कि उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक सब्ज रोटी के बीज मिलेंगे, लेकिन हुकाम ने कहा किसानों के लिए काफ़ी बीज दस्तियाब हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। करीमनगर में मुशायरे का इनेकाद। इदारे का 184वां मुशायरा बरोज़ इतवार दफ्तर जमात इस्लामी मुकरमपुरा करीमनगर पर मुनक़िद हुआ। मुस्तफ़ा अली अंसारी सद मुस्लिम ग्रेजुएट एसोसिएशन करीमनगर ने सदारत अंजाम दी। कोहना मश्क शायर अब्दुल क़दीर ने शिरकत की। निसार अहमद परवाना निगरानी की। मीर आसिफ अली ने तिलावत कुरान पाक में तर्जुमानी पेश की।
मेहमान शायर अजहर कोरटलवी ने नात रसूल मकबूल पेश किया। टीकल जगतियाली ने मज़ाहिया शायरी से महफिल को ज़ाफ़रानज़ार कर दिया। मेहमान नौजवान शायर तनवीर ताज के अलावा मुकामी शोरा अब्दुल खदीर ताहिर, अमजद सलीम, फैसल वारसी, अरशद वारसी, मुबशिर आज़म ने कलाम पेश किया। मीर शौकत अली नायब सदर इदारा अदब इस्लामी करीमनगर ऐलान किया कि यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर SSC और इंटरमीडिएट में उर्दू मीडियम के आला निशानात कामयाब तलबा तालिबात की दायरे की जाहिर से तहनीत की जाएगी। इसके अलावा शोरा को भी तहनीत पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। अमजद सलीम ने इजहार तशक्कुर किया। जिले कांग्रेस के वर्किंग सदर कोमट रेड्डी पद्माकर रेड्डी, करीमनगर असेंबली हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी श्रीनिवास, सिटी कांग्रेस सदर कोमट रेड्डी नरेंद्र रेड्डी ने जिले करीमनगर कांग्रेस दफ्तर में अनजानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की और कहा कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म के तौर पर दोबारा मुल्क की खिदमत अंजाम करने वाले नेहरू ने 5 साल इक़्तिसादी मनसूबे बनाकर इस मुल्क को मुआशी बहरान से बचाया था। आज़ादी के बाद उन्होंने ऐसे मनसूबे बनाए जिससे मुल्क के बड़े बड़े मनसूबे बनाए गए, सब निसाब बरकरार किया गया, भूख मिटाई गई। मुल्क की अवाम ने उनकी तारीफ की है। जिले के भी आसिफाबाद के सीपुटौर मंडल के भोपालपट्टनम में कल रात के औकात टास्क फोर्स सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पी प्रताप ने अपने हमरा सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वेंकटेश डी रमेश गौर मधु रमेश के साथ मिलकर भोपालपट्टनम के अलावा मुख्तलिफ मुकामात से गैर खानी तौर पर एक मुकाम से दूसरे मुकाम को 8,12,500 रुपयों की लागत की कपास ममनुआ लगभग 3 कुंटल 25 किलो तुखम को टास्क फोर्स ने अशोक नामी नौजवान के साथ जब्त करते हिरासत में ले लिया। केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई। गदवाल में मदीना मस्जिद अहले हदीस गदवाल में 10 रोज़ा समर कैंप का इख्तिताम, इनामात भी तकसीम किए गए। मदीना मस्जिद अहले हदीस गदवाल मुकामी जमात अहले हदीस गदवाल के ज़ेर एहतिमाम 10 रोज़ा समर कैंप शुरू किया गया था। ये प्रोग्राम 16 मई को शुरू हुआ था, 26 मई इतवार को इख्तिताम पहुंचा। इस प्रोग्राम में रोज़मर्रा की दुआएं, अरकान ईमान और अरकान इस्लाम, कुरान की चंद सूरतों की तालीम दी गई। आखिर में ज़ुबानी इम्तिहान के बाद जनाब फैयाज़ अहमद साहब अमीर मुकामी जमात अहले हदीस गदवाल और जनाब अब्दुल बारी साहब सदर मदीना मस्जिद अहले हदीस गदवाल के ज़रिए तलबा में इनामात तकसीम किए गए। आखिर में जनाब अब्दुल वहीद साहब बंदगी इमाम खतीब मदीना मस्जिद अहले हदीस तलबा से मुखातिब हुए। नसीहत आमोज़ बातें तलबा से की गई और दुआ के बाद ये समर कैंप अपने अख्तिताम को पहुँचा। निज़ामाबाद सद उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने कांग्रेस भवन मुल्क के पहले वज़ीर आज़म आन जहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर पोर्ट्रेट पर फूल डालकर ख्याज पेश किया। बादज़ा मीडिया से बात की और कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क के पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किए थे। साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए ज़िले निज़ामाबाद में श्री राम सागर प्रोजेक्ट की तामीर के जरिए शोबे को फ़रोग़ दिया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के ज़रिए तामीर को ज़िले को बेहद फ़ायदा मिला और किसानों को आज भी श्री राम सागर पानी से सैराब हो रहा है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना में खिदमत अंजाम देने वाले जिले कोर्ट जज मोहन राव हलाक हो गए। यह हादसा जिले के जगमपेट मंडल के रामावरम गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब कार को एक खानगी ट्रैवल्स की बस ने टक्कर दे दी, जिसके बाद कार के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और उस कार ने वैन को टक्कर दे दी। हादसे में जिले जज के बशमूल कार ड्राइवर की हो गई मौत। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दूसरों ने उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत किया पेश। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अपनी क़यामगाह पर साबिक़ वज़ीर आज़म की तस्वीर पर फूल निछावर किए और उनको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी, AICC के सेक्रेटरी संपत कुमार, रुकन असम्बली श्रीहरी, रुकन कौंसिल P महेंद्र रेड्डी और दूसरे भी थे मौजूद।
महाराष्ट्र के मालेगांव के साबिक मेयर और मालेगांव मजलिस के सदर अब्दुल मालिक मोहम्मद पर पीर की अलल सुबह नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। इस वाक़े में उन्हें 3 गोलियां लगी। उन्हें फौरी तौर पर बगैर इलाज मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया। सीने के बाएं जानिब, दाएं रान और दाएं बाजू पर चोटें आईं। हालत तशवीशनाक होने की वजह से उन्हें नासिक के दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। नासिक पुलिस ने बताया है कि हमला पीर को तकरीबन 1:20 पर उस वक्त हुआ जब वो ओल्ड आगरा रोड पर एक रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए थे। हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई है। हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम के नरसन्नापेट के एक गोदाम में आग लग गई। ये वाक़या आज सुबह के अवलिन सातों में पेश आया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ है। आग गोदाम के करीब वाक़े गैस गोदाम तक ना फैलने का ख्याल रखने से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट समझी जा रही है। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आंध्र प्रदेश की साबिक वज़ीर वो विजय डायरी की डायरेक्टर यामिनी सीता देवी चल बसी। हैदराबाद में वाक़ उनकी क़ियामगाह पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। सीता देवी का आबाई मकाम आंध्र प्रदेश का कायकालुरु मंडल है। मदनपल्ली से उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर 2 मरतबा असम्बली इंतखाबात में मुकाबला किया था और कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बानी तेलुगु देशम पार्टी व साबिक वज़ीर NT रामाराव की काबीना में वज़ीर तालीम के तौर पर खिदमात दे चुके हैं अंजाम। हैदराबाद में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में एक शख्स को लूट लिया गया। चार मीनार बस स्टैंड के करीब रहजन चाकू की नोक पर एक शख्स से 10,000 रुपये छीन कर फरार हो गए। जराये के मुताबिक महबूबाबाद के रहने वाले भाग्य सिंह अफराद ख़ानदान के साथ चार मीनार देखने आए थे। मसरूफ़ तरीन चार मीनार बस स्टैंड के करीब 3 रहजनों ने भाग्य सिंह को चाकू दिखाकर धमकाया और उनसे 10,000 और सोने की चेन छीन ली। इस दौरान नामालूम रहजनों को पकड़ने की कोशिश के दौरान तिलाई चेन मकामी वारदात पर गिर पड़ी। ताहम नामालूम अफराद ने रकम लेकर राह पर इख्तियार की। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुगलपुरा पुलिस की क्राइम टीम ने मकामी वारदात का मुआयना किया और रहजनों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम दी गई है तश्कील। वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट्स हल्के से तेलंगाना कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाब के लिए पीर को पोलिंग जारी है। अहदेदारों ने बताया है कि 12 अजला के 34 असम्बली हलकों में सुबह 8 बजे से वोटिंग का आगाज़ हुआ और ये अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस हल्के में कुल 4,63,839 ग्रेजुएट वोट डालने के अहल हैं। इलेक्शन कमीशन ने 605 पोलिंग मराकज़ कायम किए हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए कुल 52 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला कांग्रेस, BRS और BJP के उम्मीदवारों के दरमियान है। नवंबर साल 2023 में होने वाले असम्बली इंतखाबात में जनगांव हल्के से असम्बली के लिए मुंतखब होने के बाद BRS के P राजेश्वर रेड्डी के इस्तीफ़ा देने के बाद ये सीट खाली हुई है। हालिया असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के बरक्स ये ज़िमनी इंतखाब बैलेट पेपर के साथ और तरजीही निज़ाम की बुनियाद पर कराया जा रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में अदालत में अर्ज़-ए-दाश्त दाखिल करते हुए अबूरी ज़मानत में 7 दिन की तौसी का मुतालबा किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इंतखाबी मुहिम के लिए 1 जून तक मशरूत अबूरी ज़मानत दी है। उन्हें 2 जून को खुद सुपुर्दगी करनी होगी। केजरीवाल ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वज़न कम हो गया। यही नहीं बल्कि उनकी कीटोन लेवल बढ़ गया है। ऐसी हालत में ये अलामत संगीन हो सकती हैं। डॉक्टरों ने मुआयना किया। अब PET, CT स्कैन और बहुत से टेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके लिए वज़ीर आला केजरीवाल ने मज़ीद जाँच के लिए 7 दिन का वक्त तलब किया है। हैदराबाद के इलाके ओल्ड हफीज़पेट में तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान 2 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 3 साला बच्चा भी शामिल हैं। मियाँपुर पुलिस के मुताबिक 3 साला मोहम्मद समद साकिन साई नगर के मकान पर पड़ोसी के मकान की 5वीं मंजिल के ऊपर से सीमेंट की ईंटें गिर गई, जिसके नतीजे में लड़का हलाक हो गया। एक और वाक़े में 45 साला मोहम्मद रशीद अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि पड़ोसी के घर की सीमेंट की ईंटों की दीवार गिर गई और कुछ ईंटें उनके सर पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वाज़ेह है कि शहर और मदाफ़ात के बेशतर इलाकों में कल गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। 4 महीने की खामोशी के बाद हमास के अस्करित पसंदों ने
इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इतवार के रोज गाजा पट्टी से हमास की अफवाज की जानिब से रॉकेटों की बौछार के बाद तल अबीब शहर में फिदाई हमले के सायरन धुनाई दिए गए। काबिल जिक्र है कि रवां साल जनवरी के बाद हमास की जानिब से तवील फासले तक मार करने वाला यह पहला रॉकेट है। इसराइली फौज ने ताज़ा तरीन रॉकेट हमलों का जवाब दिया। इसराइल के फौज ने दावा किया है कि रॉफे की जानिब से दागे गए रॉकेट इसराइल इलाके में गिरे थे और उन्हें रोक दिया गया था। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।